अब डबल इंजन की सरकार है दिल्ली में, पटना में। ये लोगों का बंद करा दिया लोगों ने, गुमटी को, रेलवे गुमटी को, भाजपा वालों ने। और लगातार यहाँ के लोग संघर्ष कर रहे हैं कि भाई गुमटी तो खुलवा दो, पुल तो आपसे बना नहीं। 100 करोड़ का पुल ढहा गया, 26 करोड़ का नहीं है, 100 करोड़ का पुल है। तो 100 करोड़ का पुल भी आपने ढहा दिया और रेलवे गुमटी भी बंद कर दिया। लेकिन भाजपा के लोग ऊपर से नीचे तक जो बैठे सरकार में लोग हैं, इनको आम जनता से कोई लेना देना नहीं, केवल ठेकेदारों को फायदा कैसे हो इसके लिए काम कर रहे हैं। जो 80 देश में बड़े मंदिर हैं इस देश में, जहाँ पे हजारों हजार, लाखों लाख, करोड़ों करोड़ पैसे जमा हैं, हजारों किलो सोना, वो सब जगह चोरी हुए हैं भाजपा के राज में। केदारनाथ, बद्रीनाथ, विश्वनाथ धाम, महाकाल, उज्जैन और राम मंदिर के तो साक्ष्य आए हैं। तो ये ठीक से ऑडिट और जांच होगा तो सब जगह जहां सरकार केंद्रित, जहां सरकार कंट्रोल कर रही है प्रबंधन, वहीं बेईमानी चोरी हुआ है। यूपी में तो लगातार बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक राम मंदिर के चावल की मामले में बुलडोजर नहीं चला। कभी नहीं चलेंगे। नीट के परीक्षा लीक करने वाले पे कहाँ बुलडोजर। देखिए, बीजेपी आज के दिन में एक दिवालिया पार्टी के रूप में उभर रही है, जिसके पास कैंडिडेट लड़ने के लिए नहीं है। ऐसे लोगों को चुनाव मैदान में उतार रही है जो पंचायत चुनाव लड़ने लायक नहीं है। वार्ड कमिश्नर चुनाव तो बहुत बड़ी बात होती है। और आप देखेंगे कि कैंडिडेट का जो बदलाव भी हुआ, तो एक अनुभवहीन लड़के को, जो वार्ड कमिश्नर तक भी चुनाव न लड़ा हो, उसको आगे करने का काम किया लोगों ने। भाजपा निश्चित तौर पर चुनावी हार से भय से कैंडिडेट बदल रही है, फिर भी भाजपा कामयाब नहीं होगी। भाजपा वहाँ बांकीपुर चुनाव हारेगी। प्रशांत किशोर की रणनीति क्या है वहाँ पर? प्रशांत किशोर की जमानत जब्त दल की पार्टी का रणनीति क्या रहेगा? वो भाजपा के लिए वोट कटवा के तौर पे, बी टीम के तौर पे खड़ा हुए हैं, फिर वही काम करेंगे वहाँ पे। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हमारा सीधे टक्कर राजद से नहीं। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल पिछली चुनाव में भी 85 वोट पाया था। इस बार हम लोग चुनाव जीतने के लिए लड़े हैं और हम लोग चुनाव जीतेंगे। देखिए, भरत तिवारी गंगा कटाव पे लड़ाई लड़ रहे थे, उनको फर्जी एनकाउंटर में मार दिया लोग। तो अंदाजा लगाइए कि जब एक जमीन, किसानों की जमीन की हक की लड़ाई में एक सांसद खड़ा होता हो और उस पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए जाते हो, गला दबाने का और पैसा पॉकेटमारी का, तो बिहार में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। सरकार चाहती है कि किसानों की आवाज़ न उठाई जाए और उसके लिए वो फर्जी मुकदमे और इनकाउंटर तक के प्रयोग किए जा रहे हैं देश में। आईएएस मौली के खिलाफ भी आप लगातार बोल रहे हैं। कल भी मैं एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस पटना में करूंगा कि किस तरीके से आनंद किशोर, ऋषुश्री और संजीव हंस द्वारा जो डिजाइन, जो भ्रष्टाचार है, जिस पर जेल कुछ लोग गए हैं और बाकी लोग बचे हुए हैं, उनके बारे में जो नए साक्ष्य आए हैं, उसके बारे में कल हम लोग चर्चा करेंगे, कल विस्तृत रूप से। देखिए, भाजपा की जहाँ सरकार रहती है रोजगार नहीं देती, उनकी बहालियाँ नहीं निकलती, जो निकलती है उसके पेपर लीक रहते हैं। तो ये अनरेस्ट पूरे समाज के भीतर जो है, खासतौर से नौजवान युवा छात्रों के बीच में, कि कैसी देश में सरकार है और बिहार में सरकार है जो एक ठीक से परीक्षा भी नहीं करा सकती, ज़्यादातर पेपर लीक रहते हैं, समय से नहीं होते हैं और सारी वैकेंसियाँ खाली रहती हैं। क्या लगता है शिक्षा मंत्री के बाद स्वागत कराने वाले? शिक्षा मंत्री नाम के कोई होंगे, काम के लायक तो कोई है नहीं।